माननीय सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्पीकर सर, ये जो आज चर्चा का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है और जो माननीय सदस्यों ने जो कंसर्न्स रेज करे हैं वो उतने इक्वली कंसर्न्ड हम लोग हैं और गवर्नमेंट कमिटेड है कि ये जो स्थिति है इसमें सुधार आए। सरकार ने क्वालिटी और क्वांटिटी के संबंध में कार्य इस डायरेक्शंस में कर रही है और सबसे पहले सरकार ने 2200 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर नियमित रूप से भूजल की क्वालिटी और क्वांटिटी पर मॉनिटरिंग का काम कर रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड भारत सरकार की संस्था ने भी इस डिक्लाइनिंग क्वालिटी की ओर इशारा किया है। क्वालिटी में सुधार करना एक स्लो प्रोसेस है। स्टडीज करवाने पर यह संकेत मिले हैं कि वर्तमान स्थिति के लिए डेकेड से इस कार्य में ना कोई काम होने के कारण ये स्थिति में आज हम हैं, जिससे ग्राउंड वाटर की सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग हुई है। 2018-19 में वर्टिकल ड्रेनेज टेक्निक का प्रयोग करके वाटर लॉगिंग एरिया को इस प्रॉब्लम से मुक्त करवाने का कार्य किया गया और जिसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और इस दिशा में लगातार काम चल रहा है और काम करने की जरूरत है। 2018-19 में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा 108.78 करोड़ रुपए खर्च करके 26,110 एकड़ भूमि को वाटर लॉगिंग की समस्या से मुक्त करवाया। विभाग इस संबंध में एक बड़ी योजना जिसके तहत 1,388 करोड़ की लागत से लगभग 2 लाख एकड़ भूमि को वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस करवाकर 26 से 31 तक वाटर सिक्योर हरियाणा स्कीम लागू की जा रही है माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा एक वाटर डेफिसिट स्टेट है। स्टेट में भूजल स्तर खास तौर पे मीठे पानी वाले क्षेत्र में हेवी एक्सप्लॉयटेशन से ग्राउंड वाटर लेवल का गिरना एक गंभीर प्रॉब्लम है, जिसको रोकने के लिए सरकार ठोस कदम ले रही है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन 24 में सभी ब्लॉकों की स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसका ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है। नहरों में सीवरेज और ट्रेड एफ्लुएंट पानी डालने पर सरकार ने हरियाणा कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1974 एक्ट में पेनल्टी प्रोविजन करवाकर इसको गंभीर अपराध बनाया है, जिसमें दोषियों के खिलाफ इम्प्रिजनमेंट करने का प्रोविजन है और लगातार कार्रवाई होती है। राज्य के कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा 13 मेंशन डिस्ट्रिक्ट्स रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, हिसार, जींद, चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, पलवल, मेवात में सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वाटर लॉगिंग की समस्या को वर्ष 22-23 में 25,490 एकर्स और 23-24 में 7,155 एकर्स और 24-25 में 53,167 एकर्स भूमि को इस समस्या को दूर करने का काम कर रही है। राज्य में कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा राज्य में फसलों के जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, हरियाणा सरकार के मेरे पानी मेरी विरासत स्कीम को 2021 में लॉन्च किया, जिस द्वारा
कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने पर किसानों को 7,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी बेनिफिट दिया गया। वर्ष 22-23 में इसमें 58,000 एकड़ पर उपरोक्त उपज करने पर किसानों को 41.23 करोड़ रुपए और 23-24 में 36,174 एकड़ पर कम पानी वाली फसलों का उपज करने पर 25.32 करोड़ रुपए सब्सिडी बेनिफिट किसानों को दिया गया है। 24-25 तक कृषि विभाग ने 65,650 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन किया है। स्पीकर सर, मैं आपको इस सदन में यह भी बताना चाहती हूं कि माननीय सीएम साहब ने 25-26 में इस योजना को और बड़े रूप देकर किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी बेनिफिट को 7,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 प्रति एकड़ किया गया है, ताकि और उत्साह इस स्कीम के प्रति आ सके। भारत सरकार द्वारा अटल भूजल योजना राज्य के 14 जिलों वाटर डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स के 36 ब्लॉकों के 1,647 ग्राम पंचायतों में सिंचाई विभाग द्वारा लागू की गई है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल पर कम दबाव डले। इसके लिए माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग, पॉन्ड रिजुविनेशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज से निश्चित रूप से भूजल स्तर को मेंटेन करने में मदद मिल रही है। सिंचाई विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में नोडल डिपार्टमेंट के रूप में कार्य करते हुए 6 योजनाओं जैसे कि वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स से 3,583 एक्टिविटीज, रेनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज एक्टिविटीज द्वारा 3,636 और क्रिएशन ऑफ रीयूज एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स द्वारा 4,145, watershed development related works द्वारा 5,396 and plantation of trees द्वारा 48,63,790 trees और अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स द्वारा 15,198 एक्टिविटीज की गई हैं, जिससे इस द्वारा काफी सराहनीय उपलब्धियां हासिल भी हुई हैं। महेंद्रगढ़ जिले में विभाग द्वारा 14.43 करोड़ रुपए खर्च किए, जिससे रिचार्जिंग का कार्य पूरा हो गया, जिससे आसपास के गांव में भी वाटर लेवल टेबल में सुधार की टेंडेंसी दिखाई दे रही है। बरसात के मौसम में ज्यादा पानी उपलब्ध होने की वजह से नहरों द्वारा कृष्णावती दोहान में पानी छोड़ा जाता है, जिससे इस एरिया के किसानों को फायदा हो रहा है और वाटर रिचार्जिंग में भी फायदा हुआ है। सिंचाई विभाग में 7/12/22 को हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन करना है और प्रभावी रूप में से उद्देश्य भी हासिल किया जा रहा है। इस अथॉरिटी ने 24-25 तक वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी के लिए 90 करोड़ रुपया अलग अलग विभागों को दिए हैं। 25-26 के लिए अप्रोक्सीमेट 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी के लिए किया है। सरकार द्वारा माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा का गठन 2021 में किया गया, जहां माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर काम करते हैं। इसके तहत किसानों को स्प्रिंकलर्स, ड्रिप सिस्टम अपनाने पर किसानों को 85% सब्सिडी दी जाती है, ताकि वो और भी उत्साहित इस स्कीम के प्रति हो सकें और लाभ उठा सकें, ताकि पानी की खपत भी कम हो और वाटर लेवल टेबल में भी सुधार हो सके। इसमें अब तक 2,72,537 एकर्स लैंड द्वारा 950 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
राज्य के कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा वेरियस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स लागू करके 23-24 में 2,489 स्ट्रक्चर्स और 24-25 में 2,055 स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित ग्राउंड वाटर रिपोर्ट 24 डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एस्टिमेशन रिपोर्ट एज ऑन March 24 ये दर्शाती है कि राज्य में 23 की तुलना से March 24 तक वाटर रिचार्ज में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 23 में जो 9.55 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर 24 में 10.32 BCM हो गया है। स्पीकर साहब, ये सारी स्कीम्स ये उसी दिशा में है, काम बहुत किया गया है और आगे भी इस पे युद्ध स्तर पर काम माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा यही कहते हैं कि ये जैसे सब कह रहे हैं कि वाटर इज लाइफ, और इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और काम हो रहा है। धन्यवाद।